हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई आप ना एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ डालते हो कि भाई कट ऑफ इतना गया है, कट ऑफ इतना गया है, जनरल कैटेगरी का इतना है, हेल्थ केयर का इतना है, ट्रेड वालों का इतना है जी, ट्रांसपोर्ट का इतना है, हेल्थ केयर का इतना है। बट ये जो पॉइंट्स हैं CRS, ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं, कंसीडर होते हैं? तो क्या वो चीज़ें हैं, हम कैसे चेक कर सकते हैं? क्या हम खुद चेक कर सकते हैं या फिर हमें कोई कंसल्टेंट या एजेंट की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी? तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं। बताऊंगा मैं आपको क्या क्या पॉइंट, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप अपने जो पॉइंट्स हैं बढ़ा सकते हो, फ़र्क पड़ सकता है। कैसे आप जो अपना PR की जर्नी है उसको आप थोड़ा सा इजी बना सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जी। बाकी भाई स्टार्ट करने से पहले यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। काफ़ी सपोर्ट दे रहे हो यार, प्यार दे रहे हो भाई, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो भाई देखो, वीकेंड हो गया जी कनाडा में स्टार्ट। फ्राइडे बस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है जी, 12 बजने वाले हैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा भाई 12 से पहले पहले मैं वीडियो तो अपलोड कर दूँ, दिन की तो वीडियो ही नहीं आई कोई। तो भाई बात स्टार्ट करते हैं जी एक्सप्रेस एंट्री की। अब जब एक्सप्रेस एंट्री की बात करते हैं तो भाई CRS की बात होगी। चलो जी, मैं आज आपको बताता हूँ भाई आपने पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये वीडियो देखनी है और इमीडिएटली आप सीख जाओगे कि हाँ जी भाई CRS आपने खुद कैसे कैलकुलेट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें हमने मेंशन करनी है, और क्या क्या हमारी कैटेगरीज हो सकती हैं, एंड कौन से फैक्टर से हम अपना CRS इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आइल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, स्किल सेट कितना इंपॉर्टेंट है, एज कितनी इंपॉर्टेंट है, आपका मैरिटल स्टेटस कितना इंपॉर्टेंट है, एंड क्या आपकी फैमिली मेम्बर्स कोई यहाँ पे रहते हैं नहीं रहते, वो चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें हम खुद ही देख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा भी सिस्टम है क्या। चलो भाई देरी नहीं करते, चलो भाई स्टार्ट करते हैं जी। एक एक चीज़ हम देखेंगे क्या सिस्टम है, कैसे है। चलो भाई ओके, तो पहले तो जी गूगल पे आपने कैलकुलेट CRS स्कोर फॉर कनाडा सर्च कर लेना जी। ठीक है, तो ये आपके पास वेबसाइट आ गई, आपने इस पर क्लिक कर लेना जी। ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है और ये लो जी, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम CRS टूल कैसे चेक करना है। लो जी, आज मैं आपको भाई तसल्ली से बताने वाला हूँ, स्किल्स के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, लैंग्वेज एबिलिटी के बेसिस पे भाई, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे आपका CRS कैलकुलेट होगा। ठीक है जी, तो देखते हैं जी। लो जी, सबसे पहले क्वेश्चन आता है भाई मैरिटल स्टेटस। चलो जी, आप सिंगल कंसीडर करते हैं। हाउ ओल्ड आर यू? मैं भाई चलो ठीक है, आप अपनी एज के हिसाब से भाई देख सकते हो, मैं 29 ईयर्स लिख रहा हूँ। ठीक है जी। और व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन? एंटर द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर विच यू अर्न अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, और आपके पास क्रेडेंशियल असेसमेंट हो, ECA। ठीक है, अगर आपने स्टडी आउटसाइड कनाडा की है। ठीक है जी, तो जो भी आपकी है भाई हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पे आप भर सकते हो। तो भाई जैसे मेरे पास इंडिया में बैचलर थी और मैंने यहाँ पे भी भाई पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन की है। ठीक है, तो देखो जी, 2 और मोर सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा और डिग्रीज, मतलब आप देख सकते हो भाई, अगर आपने 2-3 डिग्रीज की हुई हैं, 2 की हैं, 1 की है, जो भी किया आपने, तो भाई यहाँ पे आप उसी हिसाब से पुट कर सकते हो। ठीक है जी, तो क्योंकि भाई मैंने डिग्री और सर्टिफिकेशन की हुई है, 2 हो गया, 2 और मोर, तो मैंने वो वाली सिलेक्ट कर ली। ठीक है, तो लो जी भाई, ये देखो आपके पास कनाडा की एजुकेशन है। यस है। क्या है भाई उसका लेवल क्या है? 1 और 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स हो गया जी, वो मैंने लिया हो। जो भी आपका भाई मास्टर्स की है, डिप्लोमा जो भी आपका है, वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। लो जी भाई, ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट की बात करते हैं। कौन सा टेस्ट लिया आपने? आल्स की है जी। चलो भाई आल्स की बात करते हैं। सेल्पी पे तो सेल्पी की बात कर लेंगे। आल्स में अपने स्कोर अपना यहाँ पे सिंपल पुट कर देना है भाई। ठीक है, लिसनिंग में इतना है, स्पीकिंग में इतना है, राइटिंग में इतना है, रीडिंग में
इतना है, उसी हिसाब से आप पुट कर सकते हो। ठीक है, अब आता है भाई वर्क एक्सपीरियंस की बात। फ्रेंड्स की है नहीं की, चलो भाई नॉट एप्लीकेबल। वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा, लो जी भाई, आपने भाई नॉक का ध्यान रखना है, TER का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो लो जी भाई, ठीक है, जैसे देखोगा स्किल्ड वर्क होना चाहिए, TER 0, 1, 2 और 3 कैटेगरी जॉब्स। तो भाई ये इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है जी, तो भाई देखो मैंने कंसीडर किया आपके पास कनाडा का 1 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 साल को चेंज करके भाई 1 साल कर देता हूँ। चलो जी, 1 साल कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इन द लास्ट 10 years फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस, भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, वही भाई TER वाला सिस्टम। ठीक है, वो आपने ध्यान रखना है। तो भाई देखो 3 साल मैंने कर दिया, अब 3 का हो, 5 का हो, 6 का हो, इसमें भाई एक ही ऑप्शन है 3 years और मोर। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता कि 10 साल के ज़्यादा पॉइंट है, 3 और मोर के भाई सेम ही पॉइंट्स हैं। कोई और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है भाई? नहीं है, चलो जी ठीक है, नो कर दिया हमने यहाँ पे। ओके, उसके बाद एडिशनल पॉइंट्स, लो जी भाई LMI की जिसकी मैं बात करता हूँ, LMI क्लोज वर्क परमिट भाई आपके पास है, ये है तो भाई यहाँ पे जल्दी जल्दी यस पुट करो, इसके पॉइंट्स हैं अच्छे खासे। ठीक है जी, उसके बाद भाई आपने TR भर देना है यहाँ पे, चलो जी अपने हिसाब से। ठीक है, जो भी है आपका। उसके बाद ये देखो जी, डू यू हैव नॉमिनेशन सर्टिफिकेट? नो, चलो जी ये हो गया। ठीक है भाई, ये देखो कोई स्पाउस या कॉमन पार्टनर है, ठीक है, सिबलिंग जो भी है भाई, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो नो भर दो यहाँ पे। चलो जी कैलकुलेट करते हैं भाई, स्कोर आपका भाई 570, 570 स्कोर बन रहा है भाई इससे, 570 स्कोर बन रहा है इसमें, जस्ट इमेजिन भाई। ठीक है, बट अब थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं, थोड़े से चेंजेस कैसे, LMI हटाते हैं भाई, देखते हैं भाई LMI के पॉइंट्स कितने थे। ठीक है, LMI मैंने हटा दिया। ठीक है, अब देखते हैं 570 से कितना, टक 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 टक, ओ गॉड 50 पॉइंट सीधे ही कम, 50 पॉइंट सीधे ही कम, 520 पे 570 से भाई 520 आ गए, तो मतलब 50 पॉइंट तो आपके भाई उसमें है। उसके बाद भी थोड़े से और चेंजेस करते हैं, उसके बाद थोड़े से और चेंजेस करते हैं भाई। कैसे, मैं कहता हूँ भाई आप एज पे देखते हैं भाई, 29 साल, तो भाई मैंने 30 कर दी, 30 कर दी, मैंने कहा था। देखते हैं भाई 30 करते हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है, 500 भलो भाई कम हो गए, मतलब 29 साल के बाद 30 करते हो, बढ़ाते हो भाई उम्र, तो भाई ये आपकी कम हो गई यहाँ पे, फिर आपके पॉइंट्स भी कम हो जाएंगे। आपने भाई 31 की, अब ये इंटरेस्टिंग होगा देखना, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि भाई ये कम ही होता रहेगा या कैसे होगा। 515 थी, बल्लो भाई 509 रह गए। 30 के लिए हमने देखा था भाई 515, 31 509, तो भाई 29 साल तक कर लो भाई जो करना है, उसके बाद तो भाई आपके पॉइंट्स कम ही होते रहेंगे, उसके बाद तो आपके पॉइंट्स कम ही होते रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं भाई, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैरिटल स्टेटस देख लो, है ना, मैरिटल स्टेटस देख लो। और भाई मैंने 29 साल का, चलो ठीक है लिख दिया मैंने, 29 साल का मैंने, चलो यहाँ पे लो भाई बढ़ गए। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दी भाई, एज का भी आप जो भी आपकी एज है उस हिसाब से अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ईजी है राइट, मैंने आपको चेक करके बता दिया। मैरिटल स्टेटस देख लो जी, मैरिड मैंने ये चेंज कर दिया भाई। स्पाउस का उन्होंने बोला कोई कॉमन लॉ पार्टनर पर जो है आपका स्पाउस वो सिटीज़न है, परमानेंट नहीं है, आपके साथ कनाडा में आ रहा है, येस आ रहा है, हाउ आर, चलो जी। उसके बाद भाई कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं, उनका आइल्स का स्कोर, ठीक है जी, और उनकी एजुकेशन, तो वो जस्ट आपने वही बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपने फिल कर देने, अकॉर्डिंगली आपका स्कोर रीकैलकुलेट वो कर देंगे। ठीक है जी, अकॉर्डिंगली वो आपका स्कोर रीकैलकुलेट कर देंगे भाई, बहुत इजी है। अपने हिसाब से जो भी उनकी एजुकेशन है हाईएस्ट लेवल की, वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। और यहाँ पे भाई उन्होंने पूछा कि वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा भाई है नहीं, तो भाई ठीक है उस हिसाब से पुट कर सकते हो जी, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, देखो जी मैंने मैरिटल स्टेटस भाई मैरिड किया, ठीक है, तो उसके बाद ये वाले हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस
आ गए तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया भाई, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन इन कनाडा एक्सपीरियंस है, इतना है जी। पार्टनर ने आपके लैंग्वेज टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ भाई। आइल्स दिया हुआ है, कितना स्कोर है वो आपने फिल कर देना है भाई, टक 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 करके। यू शुड बी फाइन, यू शुड बी फाइन भाई। उसमें फिर आपके वो कोई चक्कर ही नहीं है। लो भाई, लो जी, रिकैलकुलेट कर लो, आप रिकैलकुलेट कर लो जी भाई। कितना स्कोर कम हुआ? सिर्फ 3 पॉइंट्स, सिर्फ 3 पॉइंट्स कम हुए भाई। जस्ट दैट कि आपको ध्यान रखना है कि स्कोर कितना चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, एजुकेशन क्या चाहिए, वो उन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है जी। बाकी भाई देखो जी, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ठीक है जी मेरा स्पाउस जो है वो कॉमन लॉ पार्टनर है, वो नहीं आना मेरे साथ, ठीक है जी, तो कंपनी नहीं करना, तो भाई आपका स्कोर सेम ही रहेगा। ये भाई ये एक ट्रिक थी, ये सेम ही रहेगा। तो भाई ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कब रिकैलकुलेट होगा, कैसे होगा, कब हमारा पॉइंट सेम ही रहेंगे, वो चीज़ें समझो, ठीक है जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बाकी भाई मैंने आपको बता दिया एलएमआई का क्या है, कितने पॉइंट्स कम ज़्यादा होते हैं, एज का क्या फैक्टर होता है, वर्क एक्सपीरियंस का क्या फैक्टर होता है जी, एजुकेशन का क्या फैक्टर होता है, आपका मैरिटल स्टेटस है भाई, उसका क्या फैक्टर होता है, और आपके अगर सिबलिंग या फैमिली में कोई पीआर है उसका कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, वो सारी चीज़ें मैंने आपको भाई तसल्ली से बता दी हैं। अब आपने क्या करना है, चुपचाप कंप्यूटर उठाओ, ठीक है, वेबसाइट ircc.canada.ca भाई विजिट करो, अपना स्कोर कैलकुलेट करो, एंड ऑल द बेस्ट। तो देखो जी, आपने भाई पूरी तसल्ली से चीज़ें चेक कर ली हैं कि भाई एज 29 तक तो कोई चक्कर नहीं है, बट जैसे ही आप भाई 30 के हो गए, आपके पॉइंट्स कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके पॉइंट्स कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो भाई ये फैक्टर आ गया कि भाई कोशिश करो 29 तक भाई जल्दी जल्दी से अपनी पीआर ले लो, उसके बाद पॉइंट्स कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, बट कोई बात नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी हमने आपको बता दी हैं भाई। देखो जी, मैरिटल स्टेटस का भी मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे लोगों के यही होता है कि भाई ठीक है जी मैंने मैरिज करवा ली तो मेरे पॉइंट्स कम हो जाएंगे। भाई वो तब होगा अगर आपका जो पार्टनर है, स्पाउस है, ठीक है, वो आपको कंपनी कर रहा है कनाडा में, नहीं कर रहा जी कोई फ़र्क नहीं, मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बता दिया, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी आपकी एजुकेशन कनाडा में क्या है, आउटसाइड क्या है, वो चीज़ें, ठीक है जी। आपका वर्क एक्सपीरियंस कनाडा में कितना है, आउटसाइड कितना है। अब देखो जी बहुत सारे लोग बोलते हैं जी कि भाई ਉਹਦਾ ਤਾਂ ना 10 साल का एक्सपीरियंस है, ਉਹਦਾ पीआर ईजी हो जाए। भाई ऐसे कैसे 3 साल हो चाहे उससे ज़्यादा हो भाई, 4 5 6 साल 10 साल 20 साल 15 साल कितनी मर्जी हो भाई, सेम ही पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम 3 इयर्स के भाई मैक्सिमम पॉइंट्स हैं। उससे चाहे फिर ज़्यादा आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो चाहे 10 का हो, कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। बट हाँ भाई स्किल जॉब होनी चाहिए, वो मैंने आपको दिखा दिया भाई, बता दिया। एंड ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद LMIA भाई 50 पॉइंट सीधे, जस्ट इमेजिन कहाँ से कहाँ आपका स्कोर पहुँच रहा है भाई। जस्ट 50 पॉइंट आपके बढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई नॉमिनेशन है प्रोविंस का तो भाई सीधे सीधे आपके 600 पॉइंट बच जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको भाई चेक करके बता दी हैं, कैलकुलेट करके बता दी हैं। आपका आइल्स का स्कोर फिर लिसनिंग, स्पीकिंग, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, या फिर कोई और स्कोर आपने लिया हुआ है, कोई और टेस्ट लिया हुआ है, SLP वगैरह लिया हुआ है, या फिर फ्रेंच की आपकी कोई स्किल है या नहीं है, तो उससे भी भाई फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा आप कि फैमिली में से कोई यहाँ पे है, परमानेंट रेजिडेंट सिटीजनशिप है किसी के पास है, तो भाई उसके भी अलग पॉइंट हैं, उसके भी अलग पॉइंट हैं भाई। तो करते 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 आपने सब भाई सारा चेक करके देख लिया कि जी स्कोर कितना है, कैसे बन रहा है, ठीक है जी। तो ठीक है, तसल्ली हो गई अब आपको। किसी का स्कोर कम है तो कैसे बढ़ाना है, किसी का स्कोर 450 है तो 500 कैसे करना है, 500 है तो भाई 520 कैसे करना है, 470 वालों ने 550 तक कैसे पहुंचना है, वो सारा मैंने आपको बता दिया भाई, सारा बता दिया और खुद चेक करके बताया, ताकि आप खुद प्लान कर सको। आप 2-3 घंटे 4 घंटे लगा के भाई पहले देखो कि आपका टारगेट क्या है, क्या आप 520 का सोच रहे हो, 550 का सोच रहे हो, तो वहाँ तक पहुँचना कैसे है, क्या मुझे LMI लेनी पड़ेगी या फिर आइल्स में स्कोर इंप्रूव करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके भाई चीज़ें होती हैं। हवा में चीज़ें नहीं होती, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी, तब जाके मज़ा आएगा यार। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती भाई, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये चीज़ें थी जी, मैंने सोचा भाई आप लोग इतना चैनल को सपोर्ट दे रहे हो यार, प्यार दे रहे हो, सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब करते रहो यार, क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूँ भाई बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख के निकल जाते हैं साइड से, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते यार, गलत बात है भाई, कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। बाकी भाई आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इनकेस यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी भाई पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नाइब_सगेर के नाम से हूँ वहाँ पे, और मुझे आप भाई यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में पूछ लो यार, कोई चक्कर नहीं, आई ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। ऑलराइट, बाकी भाई अपना वीकेंड एंजॉय करो एज मच एज यू कैन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम with another topic, another discussion. Stay calm, अपना ध्यान रखना, love you guys, take care, enjoy, let me just enjoy my mango shake. Oh, lovely, lovely. Take care guys, love you, enjoy, take care, bye bye.